तो दोस्तों आज का सफ़र हमारा पहुंच गया है बैजनाथ में, और इस वक्त जो हम खड़े हैं वो है यहाँ पर बैजनाथ मंदिर। लेकिन आप जब यहाँ पर घूमने आएंगे बैजनाथ में तो कभी आपने सोचा है कि यहाँ क्यों बैजनाथ में एक भी सुनियार की दुकान नहीं है, क्यों यहाँ आखिरकार दशहरा नहीं मनाया जाता है, आखिर बैजनाथ का क्या रहस्य है और क्या इसका इतिहास है। तो आज हम इस वीडियो में इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बैजनाथ के कुछ रहस्य और कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे। तो चलो इस वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकर प्रभु का नाम। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, बैजनाथ का ये प्राचीन मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जिसे कि बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़े रहस्यों और इतिहासों को जानने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर ये मंदिर कहाँ स्थित है और यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये प्राचीन शिव मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले में शानदार पहाड़ी स्थल पालमपुर के धौलाधार पहाड़ों के नीचे स्थित है। और ये मंदिर पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल पास ही है और धर्मशाला से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करें धर्मशाला से बैजनाथ आते हुए कुछ और घूमने वाली जगहों की, तो धर्मशाला से थोड़ी ही दूर और बैजनाथ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर आप मां चामुंडा देवी के भी दर्शन करते हुए आ सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको फिर चीड़ के पेड़ों से घिरा और धौलाधार पहाड़ों के सामने एक पिकनिक स्पॉट भी मिल जाएगा, जो देखने में काफ़ी सुंदर है। आप इस खुली जगह पर अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और प्राकृतिक के बेहद खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आप आगे गोपालपुर चिड़ियाघर में भी घूम सकते हैं, जो कि धर्मशाला से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आप फिर पालमपुर में पहुंचकर वहाँ भी काफ़ी जगहें घूमने को मिल जाएंगी, जिनमें से सौरभ वन विहार, शोभा सिंह आर्ट गैलरी, जाखनी माता का मंदिर और पालमपुर के हरे भरे टी गार्डन काफ़ी फेमस हैं। इनमें से कुछ पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उनको भी आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। और पालमपुर से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर फिर आता है बैजनाथ का ये भव्य शिव मंदिर, जो कि बहुत से रहस्यों और इतिहासों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज की वीडियो में हम बैजनाथ के इन्हीं रहस्यों और इतिहासों को आपके सामने बताएंगे कि क्यों आखिर बैजनाथ में एक भी ज्वेलर की दुकान नहीं है और क्यों आखिर यहाँ पर कभी दशहरा नहीं मनाया जाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं इस मंदिर और बैजनाथ के इतिहास के बारे में। बैजनाथ का पुराना नाम गिरिग्राम था, लेकिन समय के साथ ये मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम बैजनाथ पड़ गया। बैजनाथ, जिसे कि बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है डॉक्टरों अथवा औषधियों का स्वामी, इसलिए इसे चिकित्सा का भगवान भी कहा जाता है। बैजनाथ का ये शिव मंदिर वास्तुकला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये शिव मंदिर नागर शैली में बनाया है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर बनाई गई मूर्ति शिल्प बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने अपने अज्ञातवास में करवाया था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गया और स्थानीय लोगों द्वारा और यहाँ पर लगे शिलालेखों से मालूम होता है कि इस मंदिर का पुनः निर्माण यहाँ के दो स्थानीय व्यापारियों अयूक और मयूक ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर का निर्माण चाहे अभी नया ही हुआ हो, पर मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है और उसका संबंध
लंकापति रावण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग वही है जो रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके वरदान के रूप में प्राप्त किया था। जब त्रेता युग में रावण ने हिमाचल के कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, लेकिन कोई फल न मिलने के कारण उसने एक एक करके अपने 9 सिर हवन कुंड में अर्पित कर दिए। लेकिन जैसे ही वो अपना 10वां सर काटने लगा, शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे रोक लिया और उसके सभी सर पुनः स्थापित कर दिए और रावण से मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने कहा, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने रावण को शिवलिंग के रूप में अपने साथ जाने को कहा और साथ में ये शर्त भी रखी कि अगर रास्ते में कहीं भी ये शिवलिंग रखा तो कोई भी इसे दोबारा उठा नहीं पाएगा। उसके बाद जब रावण शिवलिंग को लेकर वापस लंका आने लगा, तो जब वो गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा, जिसे कि अभी हम बैजनाथ के नाम से जानते हैं, तो उसे लघुशंका लगी। तब उसने वहाँ पास खड़े गडरिये को शिवलिंग थमा दिया जिसका नाम बैजू था और उसे नीचे ना रखने को कहा। लेकिन शिवलिंग का भार काफ़ी ज़्यादा होने के कारण बैजू उसे ज़्यादा देर तक थाम नहीं सका और उसने शिवलिंग को नीचे रख दिया। और जब रावण वापस उस शिवलिंग को उठाने लगा तो फिर ना उठा सका। शायद फिर उस गडरिये जिसका नाम बैजू था, उसके नाम पर ही इस जगह का नाम बैजनाथ पड़ गया। बहुत से बाहरी आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं को देख चुका ये मंदिर अभी भी अपने मूल रूप में खड़ा हुआ है। तो चलिए अब इस मंदिर के कुछ रहस्यों की बात करते हैं, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है, जिसे रावण ने वरदान के रूप में पाया था, उसे एक बार मंडी के राजा ने भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की, पर बहुत खुदाई करने पर भी इस शिवलिंग का अंत नहीं मिल पाया था। फिर उस राजा ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उस शिवलिंग को मक्खन से श्रृंगार करवाया था। उसी दिन के बाद से हर मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग को मक्खन से पूरी तरह से ढक दिया जाता है। दोस्तों, एक रहस्य की बात यह भी है कि यहाँ जो गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, वहाँ बहुत बार हल्के भूरे रंग का बहुत ही आकर्षक चूहा देखा गया है, जो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसी को आज तक इसके बारे में पता नहीं चला। और इसी तरह यहाँ शिवलिंग पर भी कभी कभी नाग देखा जाता है, उसके बारे में भी किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो अब हम यहाँ के सबसे बड़े रहस्यों की बात करें तो वो है बैजनाथ में एक भी सुनियार की दुकान ना होना और यहाँ पर सदियों से दशहरे का ना मनाया जाना। कहा जाता है कि यहाँ एक भी सुनियार अथवा ज्वेलर की दुकान का ना होने की वजह भी कहीं ना कहीं लंकापति रावण से जुड़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी कारोबारी ने दुकान खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे रावण की सोने की लंका जलकर खाक हो गई, वैसे ही यहाँ भी जिसने भी दुकान खोलने की कोशिश की, या तो वे जल गई या फिर भारी घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद किसी ने भी यहाँ दुकान खोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको पपरोड़ा में बहुत सी ज्वेलर की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ एक भी दुकान ना होने के पीछे का कारण लंकापति रावण से जुड़ा है। और यहाँ दशहरे का नाम मनाए जाने के पीछे का कारण भी लंकापति रावण से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि रावण भगवान शिव के परम भक्तों में से एक है। इसीलिए भगवान शिव अपने भक्तों को अपने सामने जलते हुए नहीं देख सकते, और ऐसा नहीं है कि यहाँ दशहरा मनाने की कोशिश भी नहीं की गई। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ कुछ लोगों ने रावण दहन करने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने पुतला जलाया उनमें से कुछ लोगों की वहीं जलकर मौत हो गई,
तो कुछ लोगों के घरों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इन्हीं बातों से लगता है कि रावण का बैजनाथ से गहरा संबंध है। लेकिन अंत में एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये भी है कि जिस तरह का दावा यहाँ किया जाता है शिवलिंग के लिए, वैसा ही दावा झारखंड के देवघर में भी किया जाता है। कहा जाता है कि जो शिवलिंग रावण को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ था वो शिवलिंग वही है, और उसका उल्लेख हमें विष्णु पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन बैजनाथ में दशहरे का ना मनाया जाना, यहाँ एक भी ज्वेलर की दुकान का ना होना, खुदाई करने पर शिवलिंग का अंत ना मिलना जैसे कई बातों को भी झुठलाया नहीं जा सकता। शायद असली इतिहास तो इन मंदिरों की दीवारों को ही मालूम होगा, जो कि 1905 के भूकंप और बाहरी आक्रमणों के बाद भी खड़ी हैं। लेकिन काश ये दीवारें बोल पाती तो हमें इसका पूरा इतिहास जानने को मिल जाता। लेकिन फिर भी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस स्थान का संबंध लंकापति रावण से नहीं है। हो सकता है इस स्थान के आसपास रावण ने अपनी तपस्या की हो, जिससे कि उसका संबंध इस स्थान से बन गया। कुछ इतिहास के पन्ने अधूरे रहकर हमारे सामने बहुत से सवाल छोड़ जाते हैं, जिनका जवाब आप शायद कोई ना दे पाए। तो मैं भी आपके सामने इन्हीं सवालों को छोड़कर आपसे विदा लेता हूँ। ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही आपके सामने बैजनाथ की कुछ प्राचीन गुफाओं की वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भोलेनाथ।